आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोराजिन की स्ट्रक्चर के बारे में, बोराजिन की संरचना के बारे में। हमने बेंजीन की संरचना तो बात करी थी। बेंजीन एक कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो बोराजिन जो है वो उसको अकार्बनिक बेंजीन कहते हैं। बोराजिन अकार्बनिक बेंजीन कहलाता है। बोराजिन के बारे में चर्चा करेंगे और बोराजिन की स्ट्रक्चर के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। बोराजिन क्या है? एक अकार्बनिक बेंजीन है। क्या है? एक अकार्बनिक बेंजीन है। अकार्बनिक बेंजीन है भैया। तो जो बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H6। क्लियर है? बेंजीन का होता है C6H6 से सूत्र होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। अब हम बात कर रहे हैं अकार्बनिक बेंजीन की। अकार्बनिक बेंजीन में B3N3H6 ये फार्मूला होता है अकार्बनिक बेंजीन का या बोराजिन का। होता क्या एक्चुअली, बेंजीन में 6 कार्बन रहते हैं। ओके, जो नॉर्मल बेंजीन की बात करेंगे उसमें 6 कार्बन दिख रहे हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी। थोड़ा सा पेन साइज बड़ा, चलिए। इसमें एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन ये, पांचवा और ये छठवां कार्बन। 6 कार्बन है ये से, और 6 कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये तो संरचना हो गई बेंजीन की, है ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम बात करने जा रहे हैं बोराजिन की स्ट्रक्चर की, कि इसकी संरचना कैसी होगी। इसमें अल्टरनेट रूप में, जैसे कि यहाँ पे कार्बन 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 ही है, इसमें क्या होगा, जब अपन बोराजिन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें होगा ये एक बोरान, फिर आएगा एक नाइट्रोजन, फिर आएगा एक बोरान, फिर आएगा एक नाइट्रोजन, फिर आएगा एक बोरान और फिर आएगा एक नाइट्रोजन। ऐसे यहाँ पर कार्बन 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 है, यहाँ पर BN 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 है अल्टरनेट क्रम में। यहाँ पर हर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ पर भी हर एक से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एक हाइड्रोजन इससे, 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 एक हाइड्रोजन इससे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हो गया यहाँ पर B3N3H6, B3N3H6। अब यहाँ पर भी जैसे उसमें डबल बॉन्ड है, वैसे यहाँ पर इसमें भी डबल बॉन्ड होता है। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन के पास रहता है लोन पेयर, तो नाइट्रोजन अपना जो लोन पेयर है वो इसको दे रहा है, जैसे कि, तो ये इधर की साइड में बन रहा है। फिर नाइट्रोजन इधर दे रहा है, तो ये हो गया। फिर नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन इस साइड में देगा इसको लोन पेयर। तो ये कुल मिला के ये इस टाइप का ये पाई बॉन्ड ही है। ये वाला बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड ही कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, ऐसे कैसे इसमें भी पाई बॉन्ड ही होगा। जैसे यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ऐसे यहाँ पर भी ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। बेंजीन में जो कार्बन रहता है वो कार्बन sp2 संकरित अवस्था में रहता है। सभी कार्बन sp2 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 और sp2 संकरित अवस्था में रहता है। इसमें भी सभी जो है बोरान और नाइट्रोजन दोनों जो है sp2 संकरित अवस्था में रहते हैं। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 और ये भी sp2, सभी sp2 संकरित अवस्था में रहते हैं। अब ये कहानी कैसे है कि इसमें जो है बोरान जो है वो भी sp2 में है, ये भी नाइट्रोजन भी sp2 में है। तो इसको समझते हैं अपन। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं मैं, 1s2 2s2 2p3 होगा इसका, है ना। तो ये इसमें नाइट्रोजन में ये 2 इलेक्ट्रॉन तो s में भर दिए और ये इलेक्ट्रॉन भर दिए अपनों ने p में भर दिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ओके, हो क्या रहा है इसमें कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके चला गया यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ओके, ये हो गया। तो ये कंडीशन हो गई। अब इसमें हो रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हो रहा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एक
ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 संकरण होगा। ठीक है, sp2 संकरण होगा। अब बात कर ले अपन, इसको उठा लेते हैं, किसको, बोरान को। बोरान का 5, बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p1 होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें s में और 1 इलेक्ट्रॉन अपनों ने p में भर दिया। ये है ग्राउंड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, p में आ जाएगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि इसमें भी sp2 संकरण है, यहां पर भी sp2 संकरण है। 1 s और 2 p मिलकर कितने sp2 संकरित ऑर्बिटल हैं, sp2 संकरित ऑर्बिटल हैं। अब होगा क्या कि इस बोरान का इमेजिनेशन करना बस अपने को बड़ा टेक्निकल तरीके से, कि एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2 ये। नाइट्रोजन का एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2। इसी प्रकार हर बोरान के पास में एक एक sp2 ऑर्बिटल है और एक एक नाइट्रोजन, हर नाइट्रोजन के पास में भी sp2 संकरित ऑर्बिटल है 3। अब क्या हो रहा है, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ना ये वाला, तो क्या हो रहा है कि ये वाला जो लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर जा रहा है इसके खाली ऑर्बिटल में। तो बोरान के पास रिक्त ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए, और इसके पास रिक्त मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म है देने के लिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है बंद बनाने के लिए। तो कुल मिला के ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, ये वाला यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, वो कैसे बन रहा है, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है और बोरान जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहा है। ये प्रोसेस चल रही है। तो इस तरीके से ये इसकी संरचना होगी बोराजिन की B3N3H6 की। एक्चुअल में हर नाइट्रोजन के पास में जो है, हर नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, और वो लोन पेयर किसको दे रहा है, बोरान को। हर नाइट्रोजन के पास में ये है और किसको दे रहा है, बोरान को लोन पेयर दे रहा है। चलिए आगे बात करें। अब जो मैंने बताया वही पूरा थ्योरी में लिखा हुआ है, वही आपको थ्योरी में लिखा हुआ मिलेगा। देखते हैं। बात करते हैं बोराजिन के बारे में। बोराजिन सूत्र होता है B3N3H6। इसको शार्ट में BHNH 3 बार, BHNH 3 बार आ जाएंगे तो ये बोराजिन हो जाएगा। यह बोरान व नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण यौगिक है जो अमोनिया को 200 डिग्री सेल्सियस पर डाइबोरन के साथ अभिक्रिया होने पर B3N3H6 सूत्र का यौगिक बनता है। ये भैया क्या लिया आप लोगों ने, B2H6, ये B2H6। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई, तो ये अमोनिया के 6 मालिक्यूल लिए और बन क्या रहा है, ये बन जाएगा NH3 कितने 6 और BH3 ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे तो 3 B2H6 से क्या बन जाएगा, 6 BH3 बन जाएंगे। तो ये NH3 तो ये हो गया, ठीक है, और ये NH3 ये BH3, रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है और कितने बन जाएंगे, ये 6 बन जाएंगे। अब इसका क्या करेंगे, इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसमें गर्म किया जाए इसको, तो ये बन जाएगा 2B3N3H6 जो बोराजिन है, प्लस यहाँ पर 12 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो कुल मिला के अपना जो प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट अपना टारगेट ये था B3N3H6 बनाना। तो ये तो हो गई बनाने की विधि बोराजिन को। चलिए देखते हैं अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, संरचना के बारे में। जो मैंने अभी बताई वो क्यों बात चल रही पूरी वही BN हर जगह BN, और हर नाइट्रोजन और बोरान से क्या जुड़ा हुआ है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जो जस्ट मैंने अभी बताया आपको कि जैसी संरचना किसकी रहती है, इसकी रहती है बेंजीन की संरचना रहती है, वैसी ही इसकी संरचना भी सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, ये बोरान, ये नाइट्रोजन, फिर बोरान, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरान, फिर नाइट्रोजन और फिर बोरान। ये हर एक से हाइड्रोजन जोड़ रखा है, बढ़िया बात है, हर एक से हाइड्रोजन जोड़ दिया। और हर एक नाइट्रोजन के पास एक एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और रहता है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शेष रहता है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जोड़ा जो शेष रहता है, सॉरी नीचे दे रखा है, देखो ये अभी जस्ट मैंने बताया था, वही वाली बात बता रखी इसमें कि इधर तो क्या है, ये बोरान के लिए दे रखा है और ये किसके लिए दे रखा है, नाइट्रोजन के लिए।
नाइट्रोजन की जो मैंने बताया वो कभी हो रहा ना 2s2 और 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ पे गया, यहाँ गया। अब इसका क्या हो गया, एक s और 2p मिलकर 3 sp2 संकृत ऑर्बिटल हो गए, ये असंकृत p ऑर्बिटल, और ये वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, खाली ऑर्बिटल में जा रहा है। और इसके जो 3 sp2 इसके भी 3 sp2, तो हर जगह अगर इमेजिनेशन करो तो हर जगह क्या हो रहा है, इसके 3 sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, फिर इसके sp2, sp2 और sp2। तो यहाँ पर जो हो रहा है अतिव्यापन हो रहा, कौन सा हो रहा है, sp2 sp2 समाक्ष अतिव्यापन, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल हो गई सही, तो यहाँ पर हर जगह जो अतिव्यापन होगा वो कौन सा होगा, sp2 और s, sp2s sp2s sp2s। और हर बोरान और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा होगा, sp2 sp2 अतिव्यापन, हर जगह क्या होगा, sp2 sp2 अतिव्यापन होगा। समझ में आ गई कहानी, तो यही हो रहा। तो नाइट्रोजन का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में ये बता रखा, इस स्ट्रक्चर में बता रखा। अगली स्ट्रक्चर में क्या किया, नाइट्रोजन ने इस साइड में दे दिया, चलो किधर दे दिया, इधर दे दिया एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये चार्ज बता दिया, ठीक है। वो कि वही इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या किया कि ये जो बॉन्ड है, ये जो बंद दिख रहा है आपको, ये बंद क्या कर दिया, घुमा दिया। चलो इस बॉन्ड को अपनों ने पहुंचा दिया यहाँ पर, ठीक है, इस बॉन्ड को पहुंचा दिया अपनों ने यहाँ पर, और इस बॉन्ड को पहुंचा दिया अपनों ने यहाँ पर। तो अपने को ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को ये स्ट्रक्चर मिलेगी। बोरेजिन की संयोजकता आबंध संरचना है ये। आराम से सोचेंगे, देखेंगे, इसको दर्शन करेंगे, बढ़िया, तो आराम से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि बोरेजिन की षटकोणीय व्यवस्था में बोरान व नाइट्रोजन दोनों sp2 संकृत अवस्था की ओर इंगित करते हैं। बोरान व नाइट्रोजन की आद्य एवं उत्तेजित अवस्था के विन्यास ये दे रखे हैं। ये बोरान का ग्राउंड अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये एक्साइटेड स्टेट में, ऐसे नाइट्रोजन का है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में। अब ये जो कहानी है ना, ये कहानी जो मैंने आपको बताई है वही लिखी हुई, और कुछ भी नहीं इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कि अवरक्त तथा रमन स्पेक्ट्रम में एक्स किरण क्रिस्टलोग्राफी अध्ययन से पता चलता है कि बोरेजिन की एक नियमित समतल षटकोणीय वलय संरचना होती है। बढ़िया बात है, बेंजीन के समान होती है इसकी संरचना, षटकोणीय वलय संरचना होती है, ठीक है, जिसमें बोरान तथा नाइट्रोजन से एक एक हाइड्रोजन संयुक्त रहता है। बोरान और नाइट्रोजन से हर एक से क्या है, एक एक हाइड्रोजन संयुक्त है, दिख रहा है इसमें, तथा प्रत्येक बोरान 2 नाइट्रोजन परमाणु और प्रत्येक नाइट्रोजन 2 बोरान परमाणु से। तो एक बोरान, हर एक बोरान और नाइट्रोजन एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तथा प्रत्येक बोरान 2 नाइट्रोजन से और प्रत्येक नाइट्रोजन 2 बोरान से, प्रत्येक नाइट्रोजन 2 बोरान से और प्रत्येक बोरान 2 नाइट्रोजन से। क्लियर है, यही बात है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेंजीन के समान बोराजिन अणु भी bn आबंध लंबाई बोरान और नाइट्रोजन के बीच की आबंध लंबाई कितनी होती है भैया, इसमें 1.44 अंगस्ट्रॉन होती है। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, जो कि बोरान 82 पिकोमीटर और नाइट्रोजन की 70 पिकोमीटर की एकल आबंध सहसंयोजक त्रिज्याओं के योग से कम होती है। बीएन आबंध की लंबाई में कमी, बीएन आबंध लंबाई में क्या हो जाती है, कमी। कमी किसके कारण होती है, अनुनाद के कारण, रिजोनेंस के कारण। रिजोनेंस के कारण मतलब जैसे कि बेंजीन में भी अपनों ने बात करते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच की 1.54 और 1.34 अंगस्ट्रॉन, ये न होते हुए कितनी होती है, हर एक बंध की लंबाई 1.40 अंगस्ट्रॉन होती है। तो ये नहीं है, क्लियर। तो बेंजीन से समानता के कारण बोराजिन को निम्न की अनुनादी हाइब्रिड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बोराजिन की संरचना थी। बोराजिन एक अकार्बनिक बेंजीन है जिसका सामान्य सूत्र होता है B3N3H6 होता है, और एक ऑर्गेनिक जो बेंजीन होता है उसका फार्मूला होता है C6H6। बस इसको अगर समझना हो तो जो ओरिजिनल बेंजीन है उसको देखो, और फिर उसको देखो, और फिर क्या हो रहा है क्या नहीं है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये देखो, कौन दे रहा है, जो दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और जो ले रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। आवेश भी पैदा हो जाता है इसके कारण इसमें बेंजीन रिंग के अंदर, इस अकार्बनिक बेंजीन रिंग के अंदर। तो ये है बोराजिन की कहानी, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।